हाँ बच्चों, जय हिंद जय भारत। हम अपने चैनल विद्या एजुकेशन में आपको कक्षा 11 की मैथ एनसीईआरटी पैटर्न की बिल्कुल एक एक शब्द और शुरुआत से आपको बता रहे हैं। ध्यान से देखना, पढ़ना, समझना, शेयर करना और हमारा उत्साह बढ़ाना। देखो, हम आपको पढ़ा रहे हैं सेट अर्थात समुच्चय। समुच्चय की सबसे पहले परिभाषा। समुच्चय है क्या? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अर्थात वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक, अब देखिए, इसमें एक शब्द आया सुपरिभाषित और वस्तुएं। इनको समझिए आप। गणित में वस्तुएं कहां से आ गई? तो प्रकृति में जो द्रव्य स्थित होते हैं। द्रव्य तो आपने समझा ही है, कक्षा 6, 7, 8 साइंस में पढ़ा होगा। द्रव्य का मतलब होता है प्रकृति में अर्थात ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु को हम द्रव्य कह सकते हैं। जैसे पेन, ये भी एक द्रव्य है। बुक, ये भी एक द्रव्य है। कुर्सी, मेज इत्यादि, बोर्ड, ये सभी द्रव्य हैं। इन्हीं को कहा गया वस्तुएं। हम एलिमेंट्स कहेंगे इनको सेट में। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। दूसरा शब्द आता है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित क्या है? सुपरिभाषित का अर्थ है ऐसी परिभाषा जो सभी वस्तुओं के संग्रह में हो। अर्थात हम ये ना कह सके कि यह वस्तु इसके अंतर्गत नहीं आती है। इसको हम सुपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, और इसके जो संग्रह किए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। समुच्चय को सदैव मझले कोष्ठक के अंदर व्यक्त करके लिखा जाता है। ठीक है, तो समुच्चय की परिभाषा क्या हुई? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया वस्तुएं क्या है? द्रव्य। वस्तुएं कोई भी हो सकती है। सुपरिभाषित का अर्थ क्या है? वस्तुएं इस प्रकार से परिभाषित, उनका संग्रह इस प्रकार से किया गया हो कि वे वस्तुएं जिस प्रकार से उनका संग्रह किया गया है उसी के अंतर्गत आए। जैसे कहा जाए कक्षा 11 के छात्रों का संग्रह, तो एक समुच्चय हो जाएगा। कक्षा 11 के ही छात्र लिखे जाएंगे, उसमें कक्षा 9, कक्षा 12, कक्षा 10 के छात्र नहीं लिए जाएंगे। और जब कक्षा 11 के छात्र हो जाएंगे तो वो सभी एक दूसरे में सुपरिभाषित हो गए, उसको हम सुपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, फिर अब आगे आता है समुच्चय को हम व्यक्त किससे करते हैं? अवयवों को लिख करके मझले कोष्ठक के अंदर व्यक्त करते हैं। अब समुच्चय का संकेतन क्या है? समुच्चय के संकेतन को हम समुच्चय का संकेतन, इसको ABCD के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। समुच्चय के संकेतन को या ABCD के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं तथा इनके अवयवों को ABCD के छोटे अक्षरों से व्यक्त करते हैं। अवयवों को ABCD के छोटे अक्षरों से आप व्यक्त करेंगे। ABCD के छोटे अक्षरों से व्यक्त करेंगे अवयवों को, और समुच्चय के संकेत को ABCD के बड़े अक्षरों अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से समुच्चय के संकेतन को व्यक्त करते हैं, और अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से अवयवों को व्यक्त करते हैं। ठीक, अब इसके बाद सबसे पहला एक प्रतीक है कि कोई भी अवयव उस समुच्चय में उपस्थित है या नहीं। ठीक है, यह संकेत है इसका बिलान। इसको आप पढ़ते हो बिलान, और इसे आप कहोगे डज नॉट बिलॉन्ग। डज नॉट बिलॉन्ग। बिलॉन्ग के इस तरफ होता है समुच्चय और इस तरफ होता है अवयव। एग्जाम्पल में आप देखिए, अगर मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा है तो इसका अर्थ क्या है? ए बिलॉन्ग ए, स्मॉल ए बिलॉन्ग कैपिटल ए, अर्थात समुच्चय ए में अवयव ए उपस्थित है। यदि मान लीजिए हमने कह लिख दिया 1 बिलॉन्ग ए, तो देखो ये असत्य है, एक ए में उपस्थित नहीं है, तो इसको आप क्या लिखोगे? डज नॉट बिलॉन्ग। एक डज नॉट बिलॉन्ग ए। कोई दिक्कत? फिर से आप समझिए,
सबसे पहले समुच्चय की परिभाषा हमने आपको बताई। क्या बताया? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का अर्थ क्या है? सुपरिभाषित का अर्थ है ये कि जो वस्तुएं इस प्रकार से परिभाषित हो कि उसमें यह भेद न किया जा सके कि यह वस्तु इसके अंतर्गत उपस्थित नहीं है। अर्थात वस्तुओं में जो संबंध हो, जिस प्रकार से वस्तुओं का संग्रह किया गया हो, सभी वस्तुएं उस संग्रह के अंतर्गत आ जाएं, उसे हम सुपरिभाषित कहते हैं। ठीक। फिर समुच्चय का संकेतन। समुच्चय का संकेतन सदैव अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से किया जाता है। ठीक। तथा उनके अवयवों का संकेतन अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से किया जाता है, और छोटे अक्षरों को मध्य कोष्ठक के अंदर व्यक्त कर देते हैं तो वह समुच्चय हो जाता है। फिर इसके बाद आता है इसका पहला समुच्चय का पहला जो संकेत है वो है बिलोंग डज नॉट बिलोंग। समुच्चय उसके अवयवों में संबंध है। समुच्चय और उसके अवयवों में जो संबंध निरूपित करना है उसके लिए जो संकेत का प्रयोग किया जाता है उसको हम बिलोंग से, पहला संकेत है बिलोंग से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। अब इसके बाद आता है समुच्चय के अवयवों की संख्या। तो समुच्चय के अवयवों की संख्या क्या होती है? किसी समुच्चय के अंतर्गत जितने अवयव लिखे होंगे वही समुच्चय के अवयवों की संख्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए ये लिखा है A बराबर ABCD, तो इसमें कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। इस प्रकार से इनके अवयवों की संख्या हो गई। फिर इसके बाद है समुच्चय को लिखा कैसे जाता है। समुच्चय के लिखने की विधियां कितनी होती है ये आपको देखना है। तो समुच्चय लिखने की कितनी विधियां होती हैं? समुच्चय लिखने की केवल 2 विधियां हैं। समुच्चय को निरूपित कर, लिखने अर्थात निरूपित करने। समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां हैं। नंबर 1 क्या है? रोस्टर विधि। रोस्टर विधि या तालिका विधि या सूची विधि। रोस्टर विधि या तालिका विधि या रोस्टर विधि, तालिका विधि या सूची विधि। इनका सभी का मतलब एक ही है। पहली विधि क्या है? रोस्टर विधि या तालिका विधि या सूची विधि। इसमें क्या किया जाता है? इसमें समुच्चय के अवयवों को स्पष्ट रूप में लिखा जाता है। इसमें समुच्चय के अवयवों को स्पष्ट रूप में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे कहा जाए आपसे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, या कह दिया जाए सम धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो आप क्या लिखोगे? A इक्वल सम धन पूर्णांक आप लिख दोगे 2 4 6 8 डैश डैश। ये हो गया। ये है रोस्टर विधि या तालिका विधि। ठीक है। अब दूसरी विधि है गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि या प्रतीकात्मक विधि। इसमें क्या होता है? इसमें अवयवों के गुणों को लिखा जाता है। और इसमें आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि हम सर्वप्रथम इस विधि को लिखने के लिए x such that x का प्रयोग जरूर करते हैं। x such that x, जैसे इसी एग्जाम्पल से आप देख लीजिए, सम धन पूर्णांकों का समुच्चय है तो x such that x इक्वल हमने लिख दिया यहां 2n, जहां n क्या है? n बिलोंग, या आप ऐसे लिख दीजिए n धन पूर्णांक है, ऐसे आपने लिख दिया। ये इसका रोस्टर गुण विधि है, समुच्चय निर्माण विधि या प्रतीकात्मक विधि है, और ये है रोस्टर विधि। तो 2 विधियों से समुच्चय को लिखा जाता है। ठीक। अब इसके बाद आप आ जाइए समुच्चय की स्थितियां। आप कैसे पहचानोगे कि कोई जांच करो, कैसे जांच करोगे कि कौन से समुच्चय हैं? निम्नलिखित कथनों में मान लीजिए आपको कथन दे दिए जाएं और कथनों में कहा जाए कि आप बताइए समुच्चय है या नहीं,
तो आप कैसे पहचान करोगे कि कोई भी जो आपको वाक्य दिया गया है वह समुच्चय निरूपित करता है कि नहीं? तो आप परिभाषा से आप जान पाओगे। समुच्चय की जो परिभाषा होती है उसके अंतर्गत, जैसे अब आपको हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कुछ प्रश्न हम आपको दे रहे हैं। पहला है, जांच कीजिए निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है आपके विद्यालय के सभी बालकों का संग्रह। पहला है, आपके विद्यालय के सभी बालकों का संग्रह। अब आपको ये बताना है कि ये समुच्चय है या नहीं। बताइए, देखिए ये समुच्चय है। कैसे? आपके विद्यालय के सभी बालकों का संग्रह। आपके विद्यालय में जो बालक पढ़ते हैं वो सभी सूचीबद्ध होते हैं, उनके सभी के नाम आपके विद्यालय में लिखे होते हैं ना, इसीलिए यह एक समुच्चय है। तो आप क्या लिख दोगे? यह समुच्चय प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि यह सुपरिभाषित है। आपके विद्यालय के बालकों को सुपरिभाषित किया गया है, अर्थात आपका विद्यालय यदि मान लीजिए 1 से लेकर 12 तक है, तो कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्र पंजीकृत होते हैं, इसलिए सुपरिभाषित है, इसलिए यह समुच्चय निरूपित करता है। फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में आपका है भारत के सर्वश्रेष्ठ 5 लेखकों का समुच्चय। दूसरा है भारत के सर्वश्रेष्ठ 5 लेखकों का संग्रह। तो ये देखिए, ये समुच्चय होगा कि नहीं? तो ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत के सर्वश्रेष्ठ 5 लेखक, मान लीजिए हमारे लिए लेखक बहुत अच्छे हैं, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यासकार है। आपके लिए हो सकता है जयशंकर प्रसाद हो, किसी दूसरे के लिए हो सकता है कोई और हो। इसलिए 5 सर्वश्रेष्ठ 5 लेखक का संग्रह सुपरिभाषित नहीं होगा, तो ये समुच्चय नहीं होगा। पहला नंबर समुच्चय है, दूसरा नंबर नहीं है। अब तीसरा देखिए, 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। थर्ड है 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो ये समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1 से लेकर 50 तक के संग्रह आप कर दोगे, कर सकते हो, और जो आप करेंगे वही दूसरा के साथ सुपरिभाषित है, तो ये समुच्चय है। 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह एक समुच्चय है। फिर इसके बाद चौथा, ये आपको बताने जांच करनी है। यहां जांच करो कि निम्न संग्रह समुच्चय है या नहीं, ये आपको जांच करनी है। तो देखो, हमने आपको बताया आपके विद्यालय के सभी बालकों का संग्रह समुच्चय होगा, क्योंकि आपके विद्यालय के सभी बालक पंजीकृत होंगे। भारत के सर्वश्रेष्ठ 5 लेखकों का संग्रह समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 लेखक जो सर्वश्रेष्ठ हो, हमारे लिए कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ है, आपके लिए कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह ये समुच्चय होगा, क्योंकि आप 1 से 50 तक की संख्या लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे 1 से 50 तक। चौथा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का संग्रह। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का संग्रह, तो ये समुच्चय है। प्रथम 10 अभाज्य संख्या आप लिख सकते हो, सुपरिभाषित है। पांचवा है प्रथम विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह। छठा है समपूर्णांकों का संग्रह। देखिए, आपको जांच करनी है, जांच करो कि निम्न संग्रह समुच्चय है या नहीं। ठीक है, तो हमने देखो आपको ये कितने दिए क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन हुए।
आपके विद्यालय के सभी बालकों का संग्रह ये समुच्चय होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके विद्यालय के सभी बालक, ठीक है, पंजीकृत होते हैं, सुपरिभाषित हैं, इसलिए संग्रह समुच्चय है। भारत के सर्वश्रेष्ठ 5 लेखकों का संग्रह ये समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि भारत के सर्वश्रेष्ठ 5 लेखक कोई आवश्यक नहीं कि जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हो आपके लिए भी सर्वश्रेष्ठ हो, ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। 50 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, सभी प्राकृतिक संख्याएं 1 से 50 तक सुपरिभाषित होती हैं, इसलिए ये समुच्चय है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का संग्रह ये भी समुच्चय है। आप जानते हो, अगर कोई आपसे कहे प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं बताओ तो आप बता दोगे। अभाज्य संख्याएं शुरू कहां से होती हैं? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। 10 बतानी है आपको। विश्व की खतरनाक जानवरों का संग्रह ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विश्व के प्रथम 10 जो विश्व के खतरनाक जानवर समझ लीजिए आप, तो प्रथम जो जानवर होंगे तो किसी के लिए सांप खतरनाक है, किसी के लिए सांप खेल है, किसी के लिए शेर खतरनाक है, परंतु किसी के लिए शेर खतरनाक नहीं है, ठीक है। इसलिए हम विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह नहीं कर सकते, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। समपूर्णांकों का संग्रह ये समुच्चय है। आपसे कहा जाए समपूर्णांक बताओ तो आप बोल दोगे 2, 4, 6, 8, 8, ठीक है, तो ये सुपरिभाषित है, तो ये समुच्चय है। आपको ये करने, फिर इसके बाद आपको कुछ और बता रहे हैं। समुच्चय के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण आपको समझने में, जो हमेशा आपके लिए 11, 12 और आगे भी काम देंगे, आपको समझ में आएंगे। जैसे हम आपको बता रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय। सबसे पहला है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। हम आपको बताएं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसे आप व्यक्त करते हो कैपिटल N से। ये होता क्या है? प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है, डैश डैश, ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। फिर पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय I या Z से प्रदर्शित होता है, डैश डैश, -2, -1, 0, 1, 2 आगे डैश डैश, ये पूर्णांकों का समुच्चय है। फिर इसके बाद पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों के समुच्चय के बाद है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं या अंकों का समुच्चय, प्राकृत अंकों का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, इसे आप W से लिखोगे, W से व्यक्त होता है और शुरुआत इसकी कहां से होगी? 0 से, 3 डैश डैश, 0 से शुरुआत होगी। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय W से व्यक्त होता है और 0 से शुरुआत की जाती है। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय से होता है, 1 से शुरुआत की जाती है इसकी। फिर इसके बाद जैसे कहा जाए धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो धन पूर्णांकों में आप 0, 1, 2, 3 ले लोगे। अगर कहा जाए ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, तो डैश डैश, ऋण 2, ऋण 1, ऋण 3, अर्थात देखो तुमको लिख के बता रहे हैं धन पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय I प्लस या Z प्लस से निरूपित होता है और इसको आप शुरुआत ऐसे करोगे, डैश डैश। ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, ऋण पूर्णांकों का समुच्चय I नेगेटिव या Z नेगेटिव, इसे आप डैश डैश करोगे, -2, -1, बस कितना ऋण पूर्णांकों का समुच्चय हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, परिमेय
संख्याओं का समुच्चय, इसे कैपिटल क्यू से लिखते हैं, ठीक। और परिमेय संख्या कहते किसे हैं, आप कक्षा 10 में पढ़ के आए हो। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका हर कभी शून्य ना हो, अर्थात P/Q, जबकि Q डज नॉट इक्वल शून्य, ये परिमेय संख्या है, पढ़ के आया हुआ। तो इनका समुच्चय, हर एक पूर्णांक परिमेय संख्या है, कोई भी पूर्णांक हो, सभी परिमेय संख्या है। फिर इसके बाद वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, इसे कैपिटल आर से लिखते हैं। और इसके अंतर्गत सभी पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, भिन्नात्मक, सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं आती हैं। ये आपको कुछ अवयव, कुछ समुच्चय अवश्य याद रखने हैं, ये बहुत आगे आपको कार्य देंगे, ठीक है। आगे हमें क्वेश्चनों में इनका प्रयोग करना है, कक्षा 12 में भी आप इनका प्रयोग करते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके याद कर लेने, समझ लेने। कई क्वेश्चन में कहते हैं प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो आप फौरन समझ जाओ कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अर्थात हमें 1, 2, 3 अंकों का प्रयोग करना है, संख्याओं का प्रयोग करना है, ठीक है। फिर इसके बाद अब आते हैं हम आगे, समुच्चय लिखने की कुछ विधियां हैं। समुच्चय लिखने के लिए आइए आप, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है और ये आप लोग करने भी है, जैसे मान लीजिए लिखा है क्वेश्चन में, निम्नलिखित समुच्चयों को सारणीबद्ध रूप में लिखो। पहला है निम्न समुच्चयों को सारणीबद्ध लिखो, सारणीबद्ध रूप में लिखना है, ठीक है। मान लीजिए पहला है क्वेश्चन, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x इज लेस देन 10। दूसरा है x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तीसरा है x सच दैट x मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों का समुच्चय, मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों का समुच्चय, ठीक है। चौथा है x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या, x सच दैट x एक सम प्राकृतिक संख्या, ठीक है। पांचवा है x सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 10, x सच दैट x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 10। ये आपको देखो 5 क्वेश्चन बता रहे हैं सारणीबद्ध रूप में आप कैसे लिखोगे, हर एक उसका तुमको हम आंसर दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है जो 10 से कम है, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, इसका आंसर आप लिखोगे, क्या लिखोगे इसका आंसर, इसका आंसर आप लिख दोगे x सच दैट a इक्वल, हमने मान लिया यहां, ये इसका आंसर है। 10 से कम है प्राकृतिक संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखो समुच्चय सारणीबद्ध में लिखना है, हमें समुच्चय को चूंकि सारणीबद्ध में लिखना है, इसलिए देखो हमने इसको क्या किया है, स्पष्ट रूप में लिखा है। इसे ही रोस्टर विधि भी कहते हैं, ठीक है।
फिर इसके बाद दूसरा क्या था, दूसरा था हमारा x such that x अभाज्य संख्याओं का समुच्चय जो 60 की भाजक है, यही तो था, यानी ये था सेकंड नंबर था x such that x अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। देखिए कौन सी ऐसी अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक होती है, हमने यहां इस संकेत में लिख दिया b। अब 60 के, या तो आप ऐसे कर सकते हो 60 के अभाज्य खंड कर लो। मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं 60 के अभाज्य खंड आपका 6, 2, 3, 4 में सीखा है, 4, 5 में क्या होगा, 2, 3, 6, 5, 30 और 30 दूना 60 हो गया। और देखो इसमें अभाज्य खंड कौन कौन से हमें मिले, अभाज्य 2, 3, 5 ये अभाज्य है, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 2, 3, 5। तीसरा क्या था, तीसरा था मैथमेटिक्स के अक्षरों का संग्रह। तीसरे में तो मैथमेटिक्स के लिए आप क्या करोगे, जो मैथमेटिक्स के अवयव लिखे हैं एलिमेंट्स, उनको हम एक अवयव को केवल एक ही बार लिखेंगे। जैसे मैथमेटिक्स में आए M A T H E, मैथमेटिक्स ICS हो गया, यम और कामा लगा देंगे बीच में, गया मैथमेटिक्स का, यानी एक अवयव हम केवल एक ही बार प्रयोग करेंगे मैथमेटिक्स में। फिर इसके बाद क्या था, समप्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। समप्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 डैश डैश, उसी प्रकार लिख लोगे आप 2, 4, 6, 8 डैश डैश। फिर अगला क्या था, अगला था x such that x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 10, तो x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 10 को आप हल करोगे तो सभी पूर्णांक जिनके वर्ग 10 के बराबर या 10 से कम पूर्णांक लिखने हैं हमें। देखो हम जानते हैं 3 का वर्ग क्या होता है, 9 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो चूंकि सभी पूर्णांकों का संग्रह है जो x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 10 है, ठीक है, सभी पूरा क्वेश्चन देखिए ये था, ये हम आपको बता रहे हैं करके, x such that x सभी पूर्णांकों का संग्रह है, जबकि x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 10, अर्थात हमें ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जिनका वर्ग या तो 10 हो या 10 से कम हो, ऐसे पूर्णांक लिखने हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा देखो डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, बस इसके आगे नहीं। और यहां आप डैश डैश भी नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हमें ऐसे पूर्णांक लिखने जिनका वर्ग या तो 10 हो या 10 से कम हो, बस, ठीक है। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन देखो हमने सारणीबद्ध करके बताया, ठीक। फिर इसके बाद आता है अगला, कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, तो आप लोग ये जो अपने क्वेश्चन दिए हैं इनको आप करोगे, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर, अगले उसमें आइए आप, तो अगला सिस्टम क्या है, अब मान लीजिए हमें गुण विधि में लिखना है समुच्चयों को, निम्न समुच्चयों को गुण विधि में लिखिए, निम्न समुच्चयों को गुण विधि में लिखिए, निम्न समुच्चयों को गुण विधि में लिखना है, ठीक। तो क्या होगा, गुण विधि में आप कैसे लिखोगे, जैसे मान लीजिए पहला है क्वेश्चन, a इक्वल 1, 4, 9 और 16 डैश डैश, ये क्वेश्चन है, आपको इसको गुण विधि में लिखना है। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा गुण है जो सभी के लिए समान है, यदि सभी के लिए परिभाषित हो। देखिए आप, ये अगर देखा जाए तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, समुच्चय निर्माण में क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर है, a इक्वल x such that x, हमने अभी आपको बताया था कि गुण लिखने में सर्वप्रथम x such that x अवश्य लिखते हैं, इक्वल क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, n है क्या, n है
प्राकृतिक संख्या n बिलोंग नंबर, इतना लिख दिया। अब चूंकि आगे डैश डैश है इसलिए हमने इसको प्रतिबंधित नहीं किया, n बिलोंग नंबर है, आगे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसका आंसर हुआ। सेकंड देखिए आप, सेकंड है, मान क्वेश्चन दिया है 1b इक्वल 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, इस प्रकार से दिया है। अब आप इसको कैसे लिखोगे? तो आप इसे भी ऐसे ही लिखोगे। अब इसे पहले आप पहचान करो। देखिए आप, अंश से हर एक इकाई बड़ा है, चाहे इसमें देखो आप, चाहे इसमें देखो। और एक चीज आप और देखिए, इनके अंश के जो डिजिट हैं वे प्राकृतिक अंक हैं, 1 2 3 है प्राकृतिक अंक। तो आप बस इसको भी ऐसे ही लिख दोगे, b इक्वल x सच दैट x इक्वल n/n+1 कामा n बिलोंग नंबर, ऐसे इसको लिख दिया। फिर मान लीजिए आप थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन है समुच्चय -1, अब आप इसे क्या लिखोगे? -1, लिखा है, तो आप इसे कैसे प्रदर्शित करोगे? ध्यान दीजिए, बड़ी ये तो आपके लिए टिक्कर हो जाएगा। आप इसको कैसे समझोगे? -1 से 1 लिखा है, तो आप गौर कीजिए, ये किसी के दो मान लिखे, ठीक। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे? इसका आंसर c इक्वल x सच दैट x स्क्वायर -1 इक्वल 0, बस केवल इतना लिखना। देखिए अब यदि आप इससे x का मान निकालें तो x स्क्वायर इक्वल 1 हो जाएगा, तो x इक्वल कितना होगा? +-1, बस, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये करने हैं। तो हमने आपको देखो आज क्या क्या बताया, समुच्चय की परिभाषा बताई, समुच्चय को लिखने की विधियां बताई, और कुछ समुच्चय जो महत्वपूर्ण है उन्हें आपको कैसे हल करना है, उनको याद रखना है, वो भी हमने आपको लिख के बताया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।